CINGN के खासो शख्सियत में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ हैं जिनका बस नाम ही काफ़ी है। डॉक्टर बहुत होते हैं, प्रोफेसर बहुत होते हैं, वाइस चांसलर बहुत होते हैं, लेकिन हमारे साथ है आज एक ऐसी शख्सियत है जिसने उस काम को गुजरात में सफल करके दिखाया जो सबसे मुश्किल था, ऑर्गन डोनेशन। हमारे साथ है डॉक्टर प्रांजल मोदी, वाइस चांसलर, ट्रांसप्लांट यूनिवर्सिटी गुजरात। CINGN न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार। गुजरात में या हिंदू मैथोलॉजी में बड़ा मुश्किल है ऑर्गन डोनेशन कराना, क्योंकि डेड बॉडी का एक अंतिम प्रक्रिया होती है, मोक्ष माना जाता है और तमाम धर्म में इसको चीज़ें थी। जब आप इस फील्ड में आना आपका कैसे हुआ? हमारे हिसाब से तो हिंदू धर्म में दान देने की बहुत बड़ी एक प्रेरणा है। बहुत सारी स्टोरीज़ है, जैसे कि सबसे पहला ट्रांसप्लांट गणपति जी का हुआ, गणेश जी का हुआ, और वो एनिमल में से हुआ। भगवान शंकर ने उनका शिरच्छेद किया था और सबसे पहले जो भी फर्स्ट एनिमल मिले उसका सिर लेके तुरंत ही लगा देने का, ऐसा उन्होंने बताया था। हाथी का सिर मिला तो उनका ट्रांसप्लांट हुआ। कहने का मतलब ये स्टोरी में से इतना होता है कि जितना हो सके इतना जल्दी ट्रांसप्लांट करना चाहिए, और फर्स्ट जो ऑर्गन मिले उससे ट्रांसप्लांट हो जाए तो बचने की संभावना रहती है। आपने दधीची की स्टोरी भी सुनी होगी कि जब असुरों ने देवों पर जब आक्रमण किया तो इंद्र के पास कुछ नहीं था, उनका सामना करने के लिए कुछ नहीं था। तो वो दधीची ऋषि के आश्रम पे गए। ये आश्रम ये जो साबरमती नदी के किनारे पे ही है, और वहाँ पे उन्होंने अपने देह का त्याग किया और अपना जो स्पाइन था, मतलब हड्डी, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, उसके वो उनको दान में दिया, और इंद्र ने उसमें से वज्र बनाया और असुरों पर उन्होंने जीत हासिल की। कर्ण का एग्ज़ाम्पल है, वो भी उन्होंने भी काफ़ी अपने जो शरीर से जुड़े हुए गहने थे, जो कवच कुंडल बोलते हैं, उसका भी दान किया, दानेश्वरी कर्ण कहलाया। ऐसे तो बहुत एग्ज़ाम्पल है और कि हमारी माइथोलॉजी में कि जिनकी वजह से हमारे यहाँ पे दान का क्या इम्पोर्टेंस है वो सब जानते हैं। हर एक के दिल में राम है और हर एक को कुछ न कुछ देना है। आज भी अब हम जब मंदिर जाते हैं तो कुछ छोड़ के आते हैं, प्रतिज्ञा भी करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे। कोई गरीब को देख के हमारा दिल द्रवित होता है। ये बताता है कि हर एक इंसान के दिल में राम बसा हुआ है और वो कुछ न कुछ देना चाहता है। तो इसी बात को हमने ठान ली कि अच्छा काम करने के लिए सब कोई कुछ न कुछ करने के लिए तैयार है। अगर इंसान का ब्रेन हैमरेज होता है, ब्रेन डेथ होता है, तो उसके रिश्तेदार उनको चाहेंगे कि वो किसी और में भी जिंदा रहे, हमेशा ऐसा होता है। तो ये एक जज्बात थी जिसको हमने वो छेड़ा और लोगों को बातचीत किया कि आपका हृदय, आपका लीवर, आपकी किडनी, जो इंसान यहाँ से इस दुनिया को छोड़ के चला गया है, जो आर्टिफिशियल वेंटिलेटर पे है, उसका टाइम बीइंग के लिए, थोड़े समय के लिए उसका हृदय जो दबक रहा है, तो उसी समय उसके अंग दान कर दिए जाए तो वो अमर हो जाएगा। तो इसी जज्बात को लेके, और लोगों की धार्मिक भावनाएं भी ऐसी है, लोगों की समझ भी है हमारे धर्म के हिसाब से। तो हिंदू धर्म के अंदर तो बहुत देने का बहुत प्रचलित है, जैन धर्म में भी है। सभी धर्मों में कुछ न कुछ देने के लिए ही बताया है। लेना तो बहुत आसान है, लेकिन देना जो है वो बड़े दिल वाले करते हैं। और लोगों ने इस प्रस्ताव का और ये जो हमारा अभियान था उसको ले लिया, जो हमने 1997 में शुरू किया था। आज उसको 25 साल करीब होने आए, लेकिन उसको धीरे धीरे करके बढ़ के आज इस तरह पे पहुँचे हुए हैं कि लोग अंगदान कर रहे हैं और दूसरे लोगों के जो ज़रूरियातमंद दर्दी हैं उसका ट्रांसप्लांट हो रहा है, उनको नया जीवन मिल रहा है। आप यूरोलॉजिस्ट थे, ये सफ़र कैसे चालू हुआ कि अंगदान के लिए हम काम करें? फिर भारत सरकार में बहुत सारे कानून बदले गए। गुजरात में खासतौर से अहमदाबाद, सूरत जैसे शहर में स्पेशल नोटिफिकेशन आए
वो एक लंबी संघर्ष की प्रक्रिया थी ना, क्योंकि ग्रीन कॉरिडोर बनाना, टाइम पे पहुंचाना, एयरलिफ्ट होना, पेशेंट ढूंढना, ये चुनौतियाँ क्या थी और आप इनको कैसे मुकाबला किया? चुनौतियाँ तो आपने बता दी सभी, कि ग्रीन कॉरिडोर करना, ये लीगल इश्यूज करना। 1994 में भारत सरकार ने सबसे पहले कायदा बनाया, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट, और 1 जुलाई 1997 में गुजरात सरकार ने उसको अडॉप्ट किया। पहला ट्रांसप्लांट इस इंस्टीट्यूट में हमने 23 जुलाई को किया। आज भी उसका माइलस्टोन लगाया हुआ है और वो सफल रहा। और उसके बाद धीरे धीरे करके, शुरुआत में थोड़ी तकलीफ़ हुई, अहमदाबाद से ही कुछ ऑर्गन मिलते थे, क्योंकि गुजरात में दूसरी कोई पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल ऐसी नहीं थी कि जो ट्रांसप्लांट कर पाए, या प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी मुश्किल था। और लोगों के दिमाग में विश्वास बैठाना कि ये ऑर्गन सही जगह पे सही तरीके से यूज़ होंगे, वो थोड़ा चैलेंजिंग था। तो 10 साल तक तो हमने थोड़ा स्ट्रगल किया। उसके बाद हमने लिवर ट्रांसप्लांट भी इस्टेब्लिश किया इसी इंस्टीट्यूट में, एंड इंटरसिटी कैडेवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम डेवलप किया। हम भावनगर, राजकोट, सूरत सब जगह जाके ऑर्गन प्रोक्योर करके सरकारी अस्पताल में ट्रांसप्लांट करने लगे। तो लोगों का भी विश्वास बढ़ा कि यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही ट्रांसप्लांट हो रहा है, ऑर्गन का सही यूटिलाइजेशन हो रहा है। और धीरे धीरे करके लोगों के दिमाग में जो कुछ शंकाएँ थी वो हल्के हल्के चली गई, और ऑर्गन डोनेशन का एजुकेशन भी बढ़ा कि ब्रेन डेथ क्या होता है, ब्रेन डेथ का कॉन्सेप्ट भी बढ़ा धीरे धीरे करके, प्राइवेट में भी और पब्लिक सेक्टर में भी। और उसके हिसाब से ऑर्गन डोनेशन की प्रोसीजर बढ़ती गई। 2013 में नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन बना दिल्ली में, और उसके अंडर में, उसको नोटो बोलते हैं, और उसके अंडर में रोटो मतलब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन एंड सोटो मतलब स्टेट ऑर्गेनाइजेशन भी बने। गुजरात में 2019 में स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन की रचना की गई। तब तक जो भी ऑर्गन आते थे बाहर से, जो कि हम इंटरसिटी कैडेवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के जरिए प्रोक्योर करते थे, वो सभी ऑर्गन सिर्फ IKDRC में ही हम ट्रांसप्लांट करते थे। और ट्रांसप्लांट का ये जो इतना हमने व्याप किया था कि उसकी वजह से राज्य सरकार श्री ने IKDRC को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। अभी वो गुजरात यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रांसप्लांटेशन के नाम से रिकग्नाइज है। और उसके अंदर अभी हमने ट्रांसप्लांट के कोर्सेज शुरू किए। तो यहाँ पे सर्विस, एजुकेशन, रिसर्च सभी चीज़ होने लगी। और और सोटो का हेल्प से, सोटो जैसे आया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जैसा हो गया, ऑर्गन सभी जो है वो रेगुलेटरी बॉडी बन गई। इसलिए जो सबसे ज़रूरियातमंद मरीज़ है, चाहे वो प्राइवेट में है या चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, अंग उसको मिलेंगे। तो उसके लिए कायदा कानून बनाए गए। थोड़ी लंबी प्रोसीजर थी, लेकिन सभी चीज़ ठीक से टाइम पे हो गई। और अभी गुजरात जो है वो भारत में वर्ष में 4थे नंबर का राज्य है, और जो इतने ऑर्गन बनाते हैं। और पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा ट्रांसप्लांट हमारी अस्पताल में होता है। सो इसके हिसाब से ये बहुत लंबी कहानी है, लेकिन स्ट्रगल हमने उसके बाद साथ 25 साल निकाले हैं, और ये 25 साल में उसका काफ़ी ग्रोथ हो चुका है। इस वक्त इस इंस्टीट्यूट में लिवर, किडनी, पेंक्रियास और 2 यूट्राइन ट्रांसप्लांट भी हुए हैं, और दूसरे अंग का भी ट्रांसप्लांट फ्यूचर में होगा। यूनिवर्सिटी के माध्यम से लोगों को सीखने का भी मिलता है, और जैसे जैसे स्टूडेंट हमारे भारतवर्ष में फैलते जाएंगे, वहाँ भी ट्रांसप्लांट प्रोग्राम खड़ा होता जाएगा। ये हमारी उम्मीदें हैं। आप एक तरह से जनक है इस गुजरात और ट्रांसप्लांट यूनिवर्सिटी के, आप सोटो के पहले चेयरमैन भी है। एक जो सबसे बड़ा सवाल है कि जब हम ट्रांसप्लांट एक मुश्किल प्रक्रिया है और डायलिसिस उससे भी मुश्किल है, और आप इन दोनों से जुड़े हुए हैं, तो किसी को क्या नियम है जिसके तहत मिलता है? यदि किसी को ऑर्गन की ज़रूरत है तो उसको किस आधार पे मिलता है? क्योंकि जो आज भी उपलब्धता है वो तो कम है। सही है। डायलिसिस ये एक ब्रिज टू ट्रांसप्लांट बोल सकते हैं। जैसे कि किसी की किडनी ख़राब होती है और जब तक ऑर्गन मिलता नहीं है तब तक ज़िंदा रहना भी ज़रूरी है, तो वो ज़िंदा डायलिसिस के ज़रिए रह सकते हैं। और किडनी ऐसा ऑर्गन है कि मान लो कोई डोनर मिलता भी है तो उसके साथ ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए, उसके साथ उसका HLA मैच होना चाहिए, काफ़ी कुछ मैचिंग होना चाहिए।
तभी आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। कोई भी किडनी निकाल के ट्रांसप्लांट कर दिया तो शायद वो कम समय के लिए चलेगी, ऐसा भी एक संभावना होती है। तो उसके काफ़ी टेस्टिंग करने होते हैं, उस टेस्टिंग के हिसाब से किडनी प्रत्यारोपण किया जाता है। जैसे खास करके ब्रेन डेड डोनर में से जब मिलता है तो उनका क्राइटेरिया होते हैं कि कितने लंबे समय से मरीज़ वेटिंग लिस्ट में है, उनके पॉइंट सिस्टम है। जैसे बच्चों और महिलाओं को गुजरात के अंदर विशेष पॉइंट दिया गया है। वो इस बुत पे हुआ कि जैसे हमने स्टडी किया था कि ज़्यादातर जो लिविंग डोनर होते हैं, मतलब आपके घर में से कोई आपको डोनेट करता है तो उसमें ज़्यादातर फीमेल्स जो है, बहनों जो हैं वो डोनेट करती है, भाई लेने वाले होते हैं, चाहे वो हस्बैंड हो या भाई हो या और कोई हो, मेल लेते हैं, और मदर सिस्टर या वाइफ यूजुअली डोनेट करती है। तो ऐसा हमारे यहाँ पे 70% केसेस में, करीब 70% केसेस में ऐसा होता है। 30% केस में उल्टा होता है, जैसे कि मेल डोनेट करता है, फीमेल को मिलता है। सो हमने सोचा कि ये इम्बैलेंस है सोसाइटी के अंदर। दूसरा ये भी देखा कि जब गर्ल चाइल्ड होती है जिसको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है तो पेरेंट्स भी मोस्टली उनमें से विड्रॉ कर लेते थे कि हमको अभी उसके आगे नहीं बढ़ना है, और वो बच्चा को हम आगे कुछ सारवार नहीं कर पाते थे। तो हमने खास एक पॉइंट विशेष देखा कि गर्ल चाइल्ड को 4 पॉइंट मिल जाए, और फीमेल जो होती है एडल्ट फीमेल उसको 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाए, मेल चाइल्ड को 2 पॉइंट मिल जाए। तो ये जो सरेराश जो जिसको पॉइंट मिलते हैं उससे कुछ ज़्यादा मिलेंगे तो उनका नंबर जल्दी आ सकता है। सो ये करके ये सरकार ने कमेटी बनाई, कमेटी का जो भी अहवाल था वो सरकार ने मंजूर किया, और उसके बाद G.DOT गाइडलाइन बनी, और G.DOT गाइडलाइन के ऊपर से ही सोटो का सॉफ्टवेयर बना, और इसी तरह ऑर्गन का प्रायोरिटी तय किया गया। सो आज की डेट में ऐसा है कि काफ़ी महिलाओं के ट्रांसप्लांट हो रहे हैं जो पहले नहीं होते थे, और जो ज़रूरियातमंद दर्दी होते हैं जिसका पॉइंट मतलब जो सबसे सिक होता है, जो सबसे तकलीफ़ में होता है जो मरीज़, उनका ट्रांसप्लांट पहले होता है। तो उस हिसाब से ऑर्गन का ये पूरा सिस्टम डेवलप किया गया है, और सभी सॉफ्टवेयर बेस्ड है। आपको कुछ मैन्युअली कुछ नहीं करना होता है, आप सॉफ्टवेयर बेस्ड हैं, उसमें से लिस्ट निकलता है, उस लिस्ट के हिसाब से आपको ऑर्गन एलोकेशन करना होता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका नंबर 1 है वेटिंग में, लेकिन किडनी जो है वो सबसे अच्छी मैच 25 नंबर के मरीज़ को हो रही है, तो वो किडनी 25 नंबर के मरीज़ को जाएगी, 1 नंबर को नहीं मिलेगी, क्योंकि सबसे अच्छा मैचिंग जहाँ हो रहा है वो किडनी अच्छी चलने वाली है। हमको सिर्फ ट्रांसप्लांट नहीं करना है, उस किडनी को लंबे समय तक चलाना भी है। तो ये सब मैचिंग करना, ये करना बहुत ज़रूरी है। वो सॉफ्टवेयर के ज़रिए होता है, मैन्युअली पॉसिबल नहीं है, और जस्टिफिकेशन भी नहीं दे पाते हैं। सो सॉफ्टवेयर अच्छा काम कर रहा है, NIC ने बनाया हुआ है। NIC मतलब नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है, उन्होंने हमारी केंद्र सरकार की जो संस्थान है उसने बनाया हुआ है। तो उसके हिसाब से ये संपूर्ण एक पारदर्शिता है उसके अंदर, और मरीज़ को उससे बहुत फ़ायदा होता है। दूसरे ऑर्गन्स जो है लीवर, तो उसके लिए भी मेल्ड स्कोर सिस्टम की गई है, तो लीवर का एलोकेशन उस स्कोर के हिसाब से जाता है। हार्ट और लंग जो है वो मैचिंग के हिसाब से, साइज मैच के हिसाब से जाते हैं। तो इस तरह से जो भी उनके एक्सपर्ट की टीम ने जिस तरह से पॉइंट सिस्टम बनाई कमिटीज़ ने, और उसके हिसाब से ऑर्गन का एलोकेशन किया जाता है, राइट। सो फ़ायदा मरीज़ को इसलिए होता है कि जो सिकेस्ट पेशेंट है उसको पहला नंबर आता है, जिसका बेस्ट मैच होता है उसका पहला नंबर आता है, और उसी तरह से हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि हमारे ऑर्गन का ऑप्टिमम यूज़ कैसे किया जाए। इंडिया में ऑर्गन डोनेशन को लेके एक बड़ा स्कैम हुआ, उसके बाद पूरा पार्लियामेंट का कानून बदल दिया गया। ख़ासतौर से 90 के टाइम पे पैसे से लेते थे, कमज़ोर लोगों का लेते थे, तमाम चीज़ें बदल गई। अभी की प्रक्रिया पारदर्शी है? बिल्कुल नहीं। अभी तो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट जो 1994 में बनाया गया, उसका पहला एम ऐसा है कि कोई भी प्रकार का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ना हो, और वल्नरेबल और गरीब लोग जो होते हैं उनकी ऑर्गन निकाल के ह्यूमन ट्रैफिकिंग में ना चले जाए। सो ये उसका प्रिंसिपल था, उसी प्रिंसिपल से ये पूरा कायदा बना हुआ है। उसके बाद उसके रेगुलेशंस बने हुए हैं, और वो बहुत स्ट्रिक्ट है। और उसके लिए अगर कोई ये ह्यूमन ऑर्गन का ट्रैफिकिंग करने की कोशिश करते हैं तो उसकी बहुत कड़ी सजाएं हैं, और दंड भी बहुत बड़ा है। तो इसके हिसाब से मैं नहीं मानता हूँ कि ये कोई ऐसी चीज़ अभी हो भी नहीं रही है। और हर एक ट्रांसप्लांट की अभी रजिस्ट्री हो गई है। कोई भी ट्रांसप्लांट आप करो तो डोनर का, रेसिपिएंट का, चाहे वो कैडेवर डोनर हो या लिविंग डोनर हो,
अस्पताल का, डॉक्टर का, सभी का रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। और किसने क्या किया वो सभी डिटेल अभी कंप्यूटराइज जो डेटा सिस्टम है उसके अंदर एंट्री होती है। सो उसके हिसाब से कोई भी इलीगल ट्रांसप्लांट करना वो तुरंत पकड़ा जाएगा और उसकी सज़ा उसको बहुत कड़ी मिलने वाली है। सो इसलिए आज के ज़माने के अंदर मैं नहीं सोचता कोई ऐसा इलीगल ट्रांसप्लांट होते हैं जहाँ पे गरीब और वल्नरेबल लोगों को फंसाया जा सके। ये अच्छी पहल है। आपका कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस जब आपको लगा हो कि यार नियम इतने खराब है, कहाँ से फंस गए, अच्छा खासा डॉक्टर था? क्योंकि अभी तो आप एक समाज सुधारक ज़्यादा है। ऐसा है कि कोई भी सफलता पाने से पहले निष्फलता तो मिलती ही है। कभी ऐसा नहीं होता कि कोई भी इंसान हमेशा सफलता ही पाता रहा। सो निष्फलता हमको भी मिली है, काफ़ी जगह पे मिली है, लेकिन उसका हमने विश्लेषण किया कि हमको इस केस में सफलता क्यों नहीं मिली। और विश्लेषण के बाद पता चला कि ये काम किया होता शायद तो हमको सफलता मिलती। हमने दूसरी बार उसको अलग तरीके से देखा और धीरे धीरे सीखते गए, आगे बढ़ते गए और सफलता मिलती गई। हमारा उद्देश्य एक ही था कि जो मरीज़ है उनको बेनिफिट मिले और सस्ते से सस्ते दाम के अंदर ट्रांसप्लांट हो जाए। अभी आज तो गवर्नमेंट स्कीम्स काफ़ी है। आज से 5 साल 10 साल पहले कुछ नहीं था, तब चंदा इकट्ठा करके भी हम ट्रांसप्लांट करते थे। लोगों को लोग कुछ न कुछ डोनेशन देते थे, उससे भी गरीब मरीज़ों को दवाइयाँ चलती थी, उसका ऑपरेशन होता था, फ्री ऑफ चार्ज ट्रांसप्लांट करते थे। आज तो अभी PMJY स्कीम है सरकार की, माँ अमृतम योजना है, पीडियाट्रिक में बच्चों के लिए स्कूल हेल्थ स्कीम है। सो सभी ट्रांसप्लांट हमारे यहाँ फ्री में होते हैं प्रैक्टिकली स्पीकिंग। लीवर ट्रांसप्लांट के लिए कुछ पैसे लगाने पड़ते हैं और लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक राहत है और बहुत सारे मरीज़ों के ट्रांसप्लांट होते हैं। हम गुजरात यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रांसप्लांटेशन साइंस के अंतर्गत जो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है हमारी, IKDRC हॉस्पिटल है, उसके अंदर करीब 80 से 85 लिवर ट्रांसप्लांट पर ईयर करते हैं और उसमें मेजॉरिटी कैडेवर ट्रांसप्लांट होता है। हम लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट भी करते हैं, किडनी के ट्रांसप्लांट भी करते थे। कुछ साल पहले हमारे पास रोबोट भी था तो रोबोट से भी ट्रांसप्लांट करते थे। अभी वो आउट ऑफ ऑर्डर हो चुका है, इसलिए हम अभी इस वक्त मरीज़ को रोबोटिक ट्रांसप्लांट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन भविष्य में उसके लिए भी कुछ न कुछ एवेन्यू ख़त्म होगी क्योंकि वो बहुत महंगी सिस्टम है और उसको निभाना भी काफ़ी खर्चदायक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि लोगों को ऑर्गन लोगों से ही मिल रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपको फैमिली में ही ढूंढना पड़े। आज ब्रेन डेथ का कॉन्सेप्ट विस्तृत हुआ है और ब्रेन डेथ एक बार मरीज़ को डिक्लेयर किया जाता है तो उसके फैमिली ऑर्गन डोनेशन का सामने से पूछ रहे हैं। काफ़ी केसेस कैसे हैं कि हमको ऑर्गन डोनेशन करना है, ऐसी जिम्मेवारी बारी जो समाज के लिए ऋण अदा करने की बात है वो आज परिवार करने लगे हैं। सो इसकी वजह से बहुत सारे मरीज़ों को फ़ायदा हो रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट को सीखने को भी मिल रहा है। डॉक्टर को भी आज ट्रांसप्लांट सर्जन बनना, ट्रांसप्लांट नर्स, ट्रांसप्लांट फिजिशियन, सभी तरीके से आज कोर्सेज शुरू हो सके हैं और लोगों का सपोर्ट है तो ही ये प्रोग्राम चल सकता है। जैसे बोलता है ना, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो ये पूरी सार्थकता इसी ये भागीदारी, जन भागीदारी में है। अगर जन भागीदारी नहीं होती तो ट्रांसप्लांटेशन होना असंभव है और शायद किसको पता कल मेरे को भी ऑर्गन की ज़रूरत पड़ जाए, आपको भी ऑर्गन की ज़रूरत पड़ जाए और आपके फैमिली में अगर कोई देने वाला नहीं है या फिट नहीं है, आप क्या करेंगे? तो अगर हमने कुछ अच्छा काम किया है तो हमको कल न कल उसका फल मिलने ही वाला है। तो इसके हिसाब से भी सभी को अपील करते हैं कि सभी लोगों को अपना ऑर्गन डोनेशन करने का प्लेज ले लेना चाहिए। प्लेज का मतलब ये है कि अपने परिवार को बता दीजिए कि हम ऑर्गन डोनेशन, अगर मेरा किसी भी वजह से ब्रेन डेथ हो गया, मृत्यु हो गया, तो मेरे सभी ऑर्गन जिसको ज़रूरत है उसके काम में आ जाए। उसी तरह अस्पताल का संपर्क करेंगे तो वे लोग हेल्प कर सकेंगे और ऑर्गन प्रोक्योर करके कहीं की ज़िंदगी बचा सकेंगे। यह प्रक्रिया क्या होती है दर्शकों के लिए? प्लेज ले लेते हैं, फॉर्म भर देते हैं, तमाम चीज़ें हो जाती हैं। आपकी डेथ होती है 20 साल 25 साल बाद, एकाएक किसी की डेथ हुई तो उसकी फैमिली को क्या करना है उसके शपथ को पूरा करने के लिए? सबसे पहले तो बार बार फैमिली से बात करनी होती है कि लाइक अगर डेथ हो जाए, डेथ जिसका जन्म है उसका मृत्यु तो तय है। तो एक डेथ
की प्रक्रिया जो है उसको बार बार बात कर, अगर हो गया तो आप दे देना। और सिर्फ फॉर्म भरने से कुछ नहीं होता है, फॉर्म भरना इसलिए ज़रूरी है, जैसे ऑनलाइन है सोटो वेबसाइट पे आप जाएंगे, सोटो गुजरात की वेबसाइट पे, तो वहाँ पे आप प्लेजिंग का पार्ट में देखेंगे तो आप अपना फॉर्म प्लेस कर सकते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन ये लिखी हुई है कि आप अपने परिवार को इसकी जानकारी दीजिए, क्योंकि कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम धर्म हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी धर्म हो, उसमें ऐसा मानते हैं कि इंसान की अगर जो अंतिम इच्छा है ना उसको पूरी कर दी जाए, चाहे वो कितना भी तकलीफ़ में परिवार ना हो, लेकिन वो पूरी करता है। तो ये एक अंतिम इच्छा है कि हमारी अंतिम इच्छा ऐसी होगी कि अगर मैं ब्रेन डेड हो जाऊं तो मेरे ऑर्गन का डोनेशन किया जाए, अगर मैं ब्रेन डेड नहीं हुआ तो टिश्यू का डोनेशन किया जाए, जैसे आँख है, चमड़ी है, वो भी अगर किसी के काम में आती है उसका भी डोनेशन किया जाए। अगर वो भी नहीं हो पाता है तो मेरी बॉडी का डोनेशन किया जाए, अगर मेडिकल कॉलेज में यूज़ होता है तो इस तरह से अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाएंगे तो उसका इम्पैक्ट फैमिली पे पड़ता है। और आज मान लो हमने प्रतिज्ञा की, हर साल उसको रिवीजन करते हैं हम, हर साल कुछ ऐसा बर्थडे पे करे या कोई ऐसा ऑर्गन डोनेशन डे आता है। हिंदुस्तान का ऑर्गन डोनेशन डे 3 अगस्त को है और वर्ल्ड का ऑर्गन डोनेशन डे 13 अगस्त को है। सो ये ऑर्गन डोनेशन डे में कोई प्रोग्राम करे, कुछ ना कुछ बारे, जैसे प्रधानमंत्री ने भी मन की बात में बताया था कि हर एक को ऑर्गन डोनेशन करना चाहिए। तो अगर हमारे प्रधानमंत्री ऐसी बात करते हैं, मुख्यमंत्री जी ऐसी बात करते हैं, वडील जो है लोग ऐसी बात करते हैं, तो ये बार बार बात करने से ही ये ज्ञान बढ़ता है और हमारी जो याद शक्ति है वो रिवाइज कर जाती है कि यस हम याद रखेंगे। और जब एक्चुअल इवेंट होता है तो इतना दुखी नहीं होते हैं हम। यस किसी इंसान का जाने का दुख तो ज़रूर होता है, लेकिन एक मन मजबूत करके दिल पे हाथ रख के थाम के करते हैं कि नहीं हमको ऑर्गन डोनेट करना ही है, और ये मेरे हस्बैंड की या मेरी वाइफ की या मेरे बच्चे की अंतिम इच्छा थी तो उसको पूरी करनी ही है। अगर ऐसा करेंगे तो आपका बच्चा, आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड करीब 7 से 8 मरीजों के अंदर जिंदा रह सकते हैं, और वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। नहीं, मान लीजिए परिवार भी तैयार है, अब उसको क्या करना है? डेथ हो गई, एट द रिलेटिव में रेडी हूँ, तो वो प्रक्रिया कहाँ से चालू? हाँ, आप जो भी अस्पताल में मरीज़ भर्ती है वेंटिलेटर पे, उस अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन को आप बता दीजिए कि हमको ऑर्गन डोनेशन करने की इच्छा है। बाकी अस्पताल का एडमिनिस्ट्रेशन कर लेगी कि किस तरह से करना है। जैसे अगर उनको पता नहीं है तो हमारा कांटेक्ट कर लेगी, क्योंकि सोटो का कांटेक्ट है और सोटो ऑनलाइन है, एवरीथिंग कैन बी डन। उनका ईमेल है, उसका मोबाइल नंबर है, सब कुछ है, तो कांटेक्ट डिटेल्स अवेलेबल है ऑनलाइन भी। आप कोई भी उसको खोल के जस्ट हमको फ़ोन कर दीजिए, बाकी का काम हम संभाल लेंगे। आपको सिर्फ अपना एक्सप्रेस विश जो है वो एक्सप्रेस करना है कि अगर हाँ कभी ऐसा होता है कि मरीज़ बहुत सीक होता है, उसके ऑर्गन काम में नहीं आते हैं, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि वो डिसाइड नहीं करता है काम में आएंगे नहीं आएंगे, हमको ऑर्गन डोनेट करना है। तो अगर पता नहीं किसका काम क्या काम में आ जाएगा, कोई बताता है मरीज़ को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो उसके ऑर्गन काम में नहीं आएंगे। अरे एक भी तो काम आ जाए, सभी नहीं आएंगे कोई बात नहीं, तो एक भी काम आ जाए तो भी किसी की ज़िंदगी बच सकती है। तो हमारा उद्देश्य हमेशा देने वाला होना चाहिए, नहीं कि उसका रीज़न निकाल के उसको नहीं करने की बात ही नहीं करनी चाहिए। सामान्यतः कितने घंटे में ये प्रक्रिया संपन्न हो जाती है? कम से कम 18 से 24 घंटे तक का टाइम लगता है, क्योंकि जब ब्रेन डेथ होता है तो इंसान को ब्रेन तो मर गया, तो इंसान जिंदा नहीं है, उसको हम कृत्रिम तरीके से वेंटिलेटर पे रखते हैं। अभी आपने सोचा होगा जैसे कि हार्ट किसी का निकाल के दूसरे मरीज़ में डालते हैं तो हार्ट बीट करता है, इसका मतलब ऐसा हुआ कि हार्ट पे दिमाग का कंट्रोल नहीं है, उसके पास अपनी ऑटोनॉमी है, वो अपने आप भी बीट कर लेता है, तो उसको चाहिए ऑक्सीजन। तो इस प्रिंसिपल पे काम करके वेंटिलेटर से उसको ऑक्सीजन देते हैं, और ऑक्सीजन वो हार्ट को हमेशा दबकता हुआ रखता है। जब हार्ट चालू रहता है तो दूसरे ऑर्गन का परफ्यूजन होता है। कहने का मतलब कि इंसान मर चुका है, लेकिन उसके अंग जो है, कुछ अंग वो चालू जीवित है, तो वो अंग का दान कर सकते हैं जब अंग जीवित है। अगर अंग भी ठंडे पड़ गए, हार्ट बंद हो गया, उसके बाद दान करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। सो अगर एक बार और उसके बाद एक बार अंग निकाल दिया तो वो अंग करीब किडनी है तो हम 18 से 24 घंटे तक प्रिजर्व कर सकते हैं। लीवर है सो 6 से 8 घंटे तक प्रिजर्व कर सकते हैं। हार्ट और लंग्स जो है वो हम 4 से 6 घंटे तक प्रिजर्व कर सकते हैं। तो मान लो कि हम यहाँ पे अहमदाबाद में हैं, कोई ब्रेन डेड कोई सूरत में है मान लो, तो हम यहाँ से सूरत जाते हैं, ऑर्गन प्रोक्योर करके वापस आते हैं, तो इतना टाइम तो चला ही जाता है। आके तुरंत ही ऑपरेशन करते हैं और वो अंग को जोड़ देते हैं। तो करीब लीवर है तो अगर 4-6 घंटे या 8 घंटे के
अंदर लग गया तो वो लीवर काम करने वाला है। अगर गुर्दा है तो उसके लिए हमारे पास ज़्यादा टाइम मिलता है। तो प्रोसीजर जो होती है वो ब्रेन डेड डिक्लेरेशन की, उसके बाद कंसेंट की, उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन की, मैंने बताया सभी का रजिस्ट्रेशन होना है, सो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, और उसके बाद किसको मिलने वाला है ऑर्गन वो सब प्रोसेस चलता है। ये 6 घंटे में वो भी तैयार करना है, जिसको लेना है उसको लाना हॉस्पिटल में ऑपरेशन के जी 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 सभी को। सो ये मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच है और ये पूरा इसके लिए सोटो काम करता है, दिन रात काम करता है। और गुजरात का सोटो जो है वो एक ऑनररी बेस पे काम करता है इस वक्त किसी को, और जो भी सॉफ्टवेयर है उसी के हिसाब से ही हमारा ऑर्गन एलोकेशन होता है। सो ट्रांसपेरेंसी इतनी अच्छी है कि उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है कहीं पे भी। मोस्ट ऑफ द अभी जब भी सोटो 19-20 सोटो है इस देश के अंदर और वो सभी सॉफ्टवेयर के जरिए ही काम करते हैं। सो उसके हिसाब से ये सब प्रोसीजर और पूरे देश के अंदर एक्टिवेट होता है। मान लो कि किसी को कोई हमारे यहाँ पे हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए कैंडिडेट नहीं है तो वो हार्ट के लिए हम मुंबई इन्फॉर्म करते हैं, वहाँ रोटो है मुंबई में, या तो जो रोटो के दूसरे जो स्टेट है जिसकी बारी होती है वहाँ पे वो हार्ट जाता है और वहाँ ट्रांसप्लांट होता है। तो वे लोग एयर फ्लाई करके आते हैं और ऑर्गन प्रोक्योर करके वहाँ चले जाते हैं। हम भी लाइक चंडीगढ़ से अभी तक 2 बार हम लीवर लेके आए हैं, गोवा से भी 1 बार लीवर लेके आए हैं और हमने ट्रांसप्लांट किया हुआ है। सो ये प्रोग्राम पूरा नेशनल प्रोग्राम है। सो सबसे पहले स्टेट के लोगों को ऑर्गन मिलता है, अगर स्टेट में कोई सुटेबल रेसिपिएंट नहीं है, लेने वाला नहीं है, तो वो रीजनल में जाता है, रीजनल में भी नहीं है तो वो नेशनल लेवल पे जाता है, अगर नेशनल लेवल पे भी नहीं है तो वो फॉरेनर को भी जाता है। लेकिन ऑर्गन हो सके तब तक वेस्ट नहीं होना है, किसी न किसी इंसान को उसकी ज़रूरत है। और हम जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने बताया ना कि पूरा विश्व हमारा एक कुटुंब है, वसुदेव कुटुंबकम, तो उसी को हम प्रिंसिपल करके ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट का हमारा प्रिंसिपल वही है। अभी वेटिंग कितनी है? किडनी के लिए करीब 1000 से ज़्यादा पेशेंट गुजरात के अंदर ही वेट कर रहे हैं और लीवर के अंदर करीब 100 जितने मरीज़ वेट कर रहे हैं। हार्ट के अंदर भी करीब 20 से 25 लोग वेट कर रहे हैं। उसमें क्या है, लीवर, हार्ट, लंग्स के अंदर वेटिंग लिस्ट लंबा इसलिए नहीं होता कि अगर उनको ट्रांसप्लांट टाइम पे नहीं हुआ तो इंसान ज़िंदा नहीं रह सकते हैं, जबकि किडनी में डायलिसिस एक ऐसी प्रोसीजर है कि जिसकी वजह से इंसान ज़िंदा रह सकते हैं, कई सालों तक ज़िंदा रह सकते हैं जब तक उनको ऑर्गन नहीं मिलता है तब तक। सो इसलिए किडनी की वेटिंग लिस्ट ज़्यादा है, लेकिन बाकी के ऑर्गन की कम हो जाती है। अभी डॉक्टर प्रांजल मोदी चैलेंजेस क्या देखते हैं, क्योंकि आप किसी को चैलेंज तो मानते नहीं? इतना काम करने के बावजूद भी अब ऑर्गन डोनेशन से जो ट्रांसप्लांट होते हैं वो सिर्फ 30% है और हम उसको सक्सेस माने कि ना माने वो मेरे दिमाग में तो क्वेश्चन है। लगता है कि जब तक हमको 70 से 80% तक ब्रेन डेड डोनर में से ऑर्गन नहीं मिलते हैं तब तक हम उसको सक्सेस नहीं मान पाएंगे। सो विदेश में ऐसा है कि 80% ऑर्गन डोनेशन जो है वो ब्रेन डेड डोनर में से होते हैं और उसमें से कई हज़ारों ट्रांसप्लांट होते हैं। पर और हमारे देश के अंदर अभी मेजॉरिटी अभी भी लाइव डोनर है, तो 70% लाइव डोनर मतलब काफ़ी लोगों को अभी अपने रिलेटिव को ढूंढना पड़ता है और ऑपरेशन झेलना पड़ता है। सो हमारा चैलेंजेस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन लोगों को मिले, आपके जैसे मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है और कोई भी मीडिया है, और लोगों को सही दिशा में मार्गदर्शन मिले कि ये करने जैसी चीज़ है, राइट। इसमें कोई बात ऐसी नहीं है कि जिसके से हमको झिझक जाए। बहुत सारे मीथ होते हैं लेकिन वो मीथ दूर करने चाहिए। मीथ मतलब कि जैसे पुरानी मान्यता होती है तो वो गलत धारणाएं, जो धारणाएं होती है, ये वो सब निकाल के अभी हम 21वीं सदी में आगे प्रयाण कर रहे हैं, इस देश को बनाने के लिए प्रयाण कर रहे हैं। हमारे देश में जो मरीज़ हैं उन लोगों को करने के लिए डॉक्टर की टीम, नर्स की टीम सभी तैयार है। तो चाहिए हमको ऑर्गन्स एंड देन उसी को हम अगर ऑर्गन डोनेट करेंगे। मैं डॉक्टर हूँ, मैंने भी अपना नाम रजिस्टर्ड किया है, मैंने भी अपना फैमिली को बताया है कि अगर मैं ब्रेन डेड हो जाऊँ तो मेरे सभी ऑर्गन किसी न किसी को मिल जाए तो अच्छा है। या तो वो राख बन के वो उसको पानी में बहा देंगे या जला देंगे या जो भी डांट मतलब बरी कर देंगे, वो ठीक नहीं है, वो तो कीड़े खा जाएंगे। इससे बेहतर कि किसी इंसान को उपयोग में आ जाए तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। सो अगर ये बात सबको
समझ में आ जाए, स्कूल के बच्चों से पढ़ने का शुरू हो जाए वहाँ पे, तो ये एक एजुकेशन सिस्टम में भी आना ज़रूरी है, मेडिकल एजुकेशन में आना ज़रूरी है। ये सब चैलेंजेस है अभी, और धीरे धीरे जैसे उसका एक्सेप्टेंस आता जाएगा, आई थिंक हमको ज़्यादा से ज़्यादा सफलता, मैं रहूँ ना रहूँ, लेकिन हमारे जो प्रिंसिपल है वो आगे बढ़ते जाएंगे, तो अल्टीमेटली मानव जात को एक लंबा जीवन मिलने की संभावना है। बजट एक बड़ी समस्या है। बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं कि अभी ये हमारी प्रायोरिटी में नहीं है, हमारा जो हेल्थ बजट है वही प्रायोरिटी में नहीं है, तो ऑर्गन डोनेशन में आप कहाँ से आ जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बात ठीक नहीं है जो आपने बताई। मैं बता रहा हूँ कि गुजरात सरकार ने 50,000 रुपया डोनर मैनेजमेंट के लिए रिजर्व किए हुए हैं, हर एक डोनर के लिए अप टू 50,000, और वो अस्पताल को जाता है। अस्पताल जो मान लो प्राइवेट हॉस्पिटल कोई है, वहाँ पे कोई ब्रेन डेड डोनर है और उनके ऑर्गन डोनेशन होते हैं, तो उसका जो मेंटेनेंस का खर्च अप टू 50,000 रुपीज़ का है, वो गुजरात सरकार देती है, सोटो के जरिए देती है। सो ये बात गलत है कि उसके लिए बजट नहीं है। सो डोनर मेंटेनेंस 50,000 में तो हो ही जाता है। बाकी का जो पैसा होता है सरकारी अस्पताल में, अगर आप ट्रांसप्लांट करवाते हो तो 5 लाख रुपये तक का आपको फ्री मिलता है। सो ये भी काफ़ी इनकम है। और लाइक आपको बता दिया जाए कि लास्ट ईयर हमने 388 किडनी ट्रांसप्लांट और 88 लिवर ट्रांसप्लांट किए थे, और उसमें काफ़ी लोगों को पीएमजेवाई या माँ अमृतम योजना या कोई ना कोई पीडियाट्रिक स्कूल हेल्थ स्कीम, तो ये कोई ना कोई माध्यम से कहीं ना कहीं से किसी को सहायता मिली ही है। तो ऐसी बात नहीं है कि आज पैसे की वजह से ट्रांसप्लांट रुक रही है। हम यूनिटी मानते हैं, हम ट्रीटमेंट, यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट एट ऑल लेवल देना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ रिच पर्सन ही ट्रांसप्लांट को वो कर पाए, राइट? रिच पर्सन तो ले ही पाएंगे क्योंकि उनके पास पैसे है, लेकिन श्रीलंका है, सिंगापुर है, वो चले जाते हैं। नहीं, वो आज के दिन में वो भी काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि इलीगल ट्रांसप्लांट इसको माना जाता है, और वहाँ ट्रांसप्लांट करवाने के बाद अगर जब वापस आते हैं तो उनको यहाँ की अस्पताल स्वीकार नहीं करती है कि हम आपको नहीं देखेंगे, क्योंकि आपका ट्रांसप्लांट ऐसी अस्पताल में लीगली है इलीगली हमको नहीं पता है, तो हम लोग उनकी जिम्मेवारी नहीं लेंगे। तो उसके हिसाब से वो भी एक ऑर्गन ट्रैफिकिंग है, और वो उस तरफ का ऑर्गन ट्रैफिकिंग में भी काफ़ी वो रुकावट आ चुकी है। और हमारे देश के अंदर साइंस इतना आगे बढ़ चुका है कि, और जस्ट इससे कि थोड़ा सा वेट कर लो, आपको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। ऑर्गन भी मिलता है, सरकार उसके अस्पताल में व्यवस्थाएं हैं। पब्लिक सेक्टर में हमने बताया ना कि आज हिंदुस्तान के बहुत कम पब्लिक सेक्टर है, जिसमें हमारा पब्लिक सेक्टर है, जिसमें हम लीवर, किडनी, पैंक्रियास, ये ट्रांसप्लांट सभी करते हैं। तो ये किसके लिए है? ये मरीज़ों के लिए है जो पैसे खर्च नहीं कर सकते और जो लिमिटेड रिसोर्सेज में काम करने वाले हैं। ये सभी के लिए भी ट्रांसप्लांट आज की तारीख में भी अवेलेबल है, और इससे बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है? और इसको और आगे बढ़ाना है। हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि हम दूसरे सेंटर भी पब्लिक सेक्टर में खड़े करें और उनको भी ट्रांसप्लांटेशन की ट्रेनिंग दे। धीरे धीरे किडनी ट्रांसप्लांट तो हो ही जाएगा, लीवर, और उसके लिए हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनाई है, हमारे स्टूडेंट जाके अलग अलग सेंटर खड़े करेंगे एक बार यहाँ से ट्रेनिंग लेके। सो हमने सरकार से भी ये विनती की हुई है कि इसको बड़ा सा इंस्टीट्यूट बनाया जाए, उसके लिए ग्रांट भी ज़्यादा दी जाए। धीरे धीरे सब कुछ होता है, आपके लिए परसिस्टेंस और परसिवरेंस रहना पड़ता है, सालों लगते हैं लेकिन होता है। गुजरात के इस नए दधीच को पद्मश्री कब मिलेगा? हम कोई भी अवार्ड के लिए काम नहीं करते हैं। नहीं, ये सोशल रिकग्नाइजेशन है ना। हाँ, सोशल रिकग्नाइजेशन सोसाइटी करती है, खुद को करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप काम करते रहो, जब पब्लिक को लगेगा कि ये ठीक है, पब्लिक सामने से कोई किसी को नॉमिनेट करती है, देती है, तो बात अलग है। पब्लिक नहीं देती है, उससे कोई हमको वैसे नहीं फील होना चाहिए कि ये मेरे को नहीं मिला, क्यों मिला, एट्सेट्रा। एक आपको निस्पृही रहना चाहिए, अपना काम करो, क्योंकि जब हमने ये काम शुरू किया था तो ऐसा तो था नहीं कि हमको पद्मश्री लेने के लिए काम करना है या और कोई अवार्ड लेने के लिए काम करना है। हमको तो ये काम करना है, और ये काम कठिन है, इसलिए उसकी जर्नी में बहुत मज़ा आता है। आपको डेस्टिनेशन में मज़ा नहीं आता है, हिमालय की टोच पे पहुंचने के बाद तो नीचे ही उतरना है, लेकिन वो जाने का रास्ते में जो मुश्किलियाँ आती है और जो सहन करता है, वही स्टोरी बनती है हमारी लाइफ की। सो इसी तरह से ये जो हम ऑर्गन डोनेशन की प्रोसीजर में से आगे निकल रहे हैं या काम कर रहे हैं, वही हमारी लाइफ की स्टोरी है। कोई इसका अप्रिशिएशन करे ना करे वो तो उनके हाथ में है, लेकिन काम तो करना जाना चाहिए। ये सोसाइटी का ग्रोथ तभी होता है कि सब लोग काम एक दूसरे के लिए करेंगे। खुद के लिए तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए अगर काम करेंगे तो हमारा ग्रोथ है।
यही वही हमारा सबसे बड़ा अवार्ड है। आपका जो पेशा था, आप जिसके स्पेशलिस्ट हैं, वो हाईली फीएबल पेशा था, सबसे महंगा डॉक्टर वाली लिंक में आप लोग आते हैं। कभी लगा नहीं कि कहाँ गवर्नमेंट सिस्टम में फंस गए? प्राइवेट में गए होते तो खुद के हॉस्पिटल बना ली होती, यहाँ आगे यूनिवर्सिटी बना पाए। एक बात ही है कि ट्रांसप्लांट एक ऐसा प्रोफेशन है कि जब मरीज़ बहुत दुखी होते हैं, उसके ऑर्गन काम नहीं करते हैं, मान लो किडनी की बात करें तो उसको डायलिसिस हर 3 या 4 दिन पे करवाना पड़ता है, सुई खानी पड़ती है, खून शरीर से बाहर निकलता है, मशीन में शुद्ध होके वापस जाता है, इस प्रोसीजर को डायलिसिस कहते हैं। हर डायलिसिस के 2000 रुपये लगते हैं, पैसे नहीं होते हैं, तो वो फिर तय करते हैं कि हमको छोड़ दो, हमको जाने दो, भगवान के भरोसे अपना छोड़ देते हैं। लीवर के मरीज़ को देखो, हेपेटाइटिस की वजह से या शराब पीने की वजह से किसी भी तरह से लीवर ख़राब हो गया एक बार, उसके बाद मौत के अलावा कुछ नहीं है। तो वे लोग डेस्परेट सिचुएशन में हैं। अगर मैं ऐसा डॉक्टर बनूं कि इनकी मेडिकल कंडीशन ख़राब है, उसकी फैमिली की कंडीशन ख़राब है, और मैं सिर्फ पैसे के लिए उसका डॉक्टर बनूं, तो ये मेरे प्रोफेशन के लिए ठीक नहीं है, मेरे खुद के लिए भी ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ कि मेरे को डॉक्टर इसलिए मैंने चुना था, ये ब्रांच इसलिए चुना था कि लोगों की सेवा करनी थी। मरीज़ का दुख और दर्द करने के लिए डॉक्टर होते हैं, प्रोफेशनल कैरियर वो अलग हो जाती है। सो हमारी सोच कुछ और लोगों से अलग थी। और कोई डोनेट करता है, कोई जिंदा आदमी डोनेट करता है या कोई ब्रेन डेड डोनर डोनेट करता है, तो वो डोनेट करता है, उसका वो जो डोनेट करता है उसका मतलब ऐसा कि उनको कुछ नहीं मिलता है, राइट, वो सिर्फ देता है। तो अगर कोई इतना बड़ा एक इंसान और एक परिवार जो कॉमन सामान्य परिवार है, वो इतना बड़ा काम कर रहा है कि ऑर्गन डोनेट कर रहा है, किडनी, लीवर, ये हम इसमें से पैसा कैसे बना सकते हैं? कोई डोनेट करता है, इसका मतलब कि हमको भी हमारी सर्विस डोनेट करनी चाहिए, हमारा काम डोनेट करना चाहिए। तो ये कल्चर इस इंस्टीट्यूट का है, हमारी यूनिवर्सिटी का ये कल्चर है कि यहाँ के प्रोफेसर भी दिन रात काम करते हैं, नर्सिस, स्टूडेंट्स सभी लोग दिन रात काम करते हैं, कोई भी एडिशनल चार्जेस किए बिना। और ये कल्चर इसलिए कि यह मानवता का काम है। ये जब तक आपके दिल में राम नहीं होगा, आपके दिल में भगवान नहीं होगा, अल्लाह नहीं होगा, तो तभी आप काम नहीं कर पाएंगे। सो उसी को प्रिंसिपल बना के हमने ये काम लिया। आप देखिए, हमारी हिस्ट्री देखिए, गांधी जी के अगर एग्जाम्पल दे तो वो तो बैरिस्टर से, राइट, गए थे साउथ अफ्रीका में पैसा कमाने के लिए, गरीबों का दुख दर्द देखा, और उसके बाद आके उन्होंने क्या किया, अपना प्रोफेशन को पूरा छोड़ दिया और देश की सेवा में लग गए। तो यही तो हमने सीखा क्या उनकी ज़िंदगी से? क्या बना के बड़ा बड़ा पैसे वाला करके, गाड़ी हो के, बंगला हो के, ये करके हम बड़ा ऐश आराम से जिए और हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी हम आलसी बना दें क्योंकि उनके पास इतने पैसे हैं कि वो खुद काम नहीं करेंगे, या तो उनको ऐसा करके दें कि उनके लिए अपॉर्चुनिटी कम हो जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के लिए क्रिएट करनी चाहिए, जॉब क्रिएट करनी चाहिए, अच्छे विचार क्रिएट करने चाहिए। गांधी जी का संदेश था, एक दिन उनको बताया गया था कि आपका मैसेज क्या है, तो उन्होंने बताया था कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। ये उनकी आत्मकथा में भी लिखा हुआ है, अंतिम पेज पे भी लिखा हुआ है। तो उससे ये हमने भी पढ़ी हुई है, हमने सोचा कि यही किया जाए, वही सही है कि आपका जीवन ही आपका संदेश होना चाहिए। उससे ज़्यादा प्रॉपर्टी लेने की ज़रूरत भी नहीं है। कुछ एज के बाद आप खा भी नहीं सकते, पी भी नहीं सकते, आपको ऐश आराम भी नहीं कर सकते, राइट, तो कुछ ना कुछ रोग हो जाता है। तो आपका जीवन व्यर्थ ना हुए, भगवान ने एक ही ज़िंदगी दी हुई है और उस ज़िंदगी का अगर सदुपयोग कर सकते हैं तो उससे बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है। इसलिए हमने कभी वो दूसरे कल्चर वाला डॉक्टर बनना नहीं चुना, हमने इसी ब्रांच में आगे बढ़ने का सुना। और हमारे गुरुजी थे, डॉक्टर एच.एल. त्रिवेदी थे, जिन्होंने ये इंस्टीट्यूट का प्रस्तापित किया। वो कनाडा का प्रैक्टिस छोड़ के यहाँ पे आए थे। तो कुछ लाइफ के अंदर ऐसे लोग मिलते हैं जिसको आप गुरु बनाते हैं और उनको फॉलो करते हैं, तो ऐसे लोगों से हमको प्रेरणा मिलती है कि हमको क्या चाहिए, हमारी लाइफ में क्या चाहिए। मान लो मेरे को देख के अगर मेरे जीवन के बाद भी कोई ये इसको भी आगे तो चलाना ही है, इस इंस्टीट्यूट को भी आगे चलाने वाला कोई ना कोई तो मिलना ही चाहिए। तो उस तरह से चलाए कि जिस हमारे प्रिंसिपल वही रहेंगे कि हम सेवा करेंगे, लोगों को पढ़ाएंगे, लोगों की ट्रीटमेंट करेंगे, रिसर्च करेंगे, एजुकेशन देंगे। यही काम अगर करते रहेंगे तो कोई ना कोई बंदा तो तैयार करना ही पड़ेगा, उसमें से कोई ना कोई मिल जाएगा। आपका सपना क्या है?
यही तो सपना है, मैंने बता दिया, यही सपना है कि हम ना रहेंगे, तुम ना रहेंगे, रह जाएंगे निशानियाँ, यही बोलते हैं ना कि ये काम चलना चाहिए, बढ़ना चाहिए, और किसी को मजबूरी नहीं होनी चाहिए कि उसका ऑर्गन किसी भी तरह से फेल हुआ तो उसकी मजबूरी नहीं होनी चाहिए कि मैं डायलिसिस पे ही रहूँगा या मैं मर जाऊँगा, मेरे पास ऑर्गन नहीं है, ऐसी मजबूरी आनी नहीं चाहिए। वहाँ तक काम करो। पब्लिक, ये पब्लिक का काम है, इट इज़ बाय द पब्लिक फॉर द पब्लिक। अगर लोग काम नहीं करेंगे, ऑर्गन डोनेट ही नहीं करेंगे, तो किसी का ट्रांसप्लांट तो होना ही नहीं है। तो इसलिए हमको काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है, और हमारा ड्रीम ऐसा है कि यहाँ से मैं रिटायर्ड हो जाऊँ या मैं इस दुनिया से चला जाऊँ, इससे पहले जितना हो सके इतना इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकूं, और मेरी लाइफ में ट्रांसप्लांट के लिए ही है, उसके अंदर रिसर्च कर पाए, मरीज़ों की सेवा कर पाए, उससे ज़्यादा कुछ मेरा कोई और ड्रीम नहीं है। तो आपने देखा, हमने स्टार्ट में कहा था कि आज हम ऐसे शख्सियत से मिलेंगे जिनका नाम ही काफ़ी है, लेकिन वो नाम बनाने के लिए एक ज़िंदगी दे देनी पड़ती है। अपने निजी हित, निजी लाभ, अपने सपने सब भूल के यदि कोई बनता है तो सैकड़ों में, हजारों डॉक्टरों की भीड़ में एक डॉक्टर प्रांजल मोदी बनते हैं, जिन पर गुजरात सरकार भी भरोसा करती है और भारत सरकार भी। ऑर्गन डोनेशन के या दधीच आश्रम के किनारे बसे साबरमती के नए दधीच है। आपने एनजीएन न्यूज़ से बात की, शुक्रिया, धन्यवाद।